हेलो फ्रेंड, आप सभी लोग कैसे होंगे। आशा करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। मैं तो अच्छी नहीं हूँ इस समय। ये मई का महीना ही ऐसा चल रहा है। खैर, आज तो डेट कुछ और ही है मेरे लिए। पूरा दिन जानते हो मई अभी कितना 12:42 हो रहा है दोपहर में। ये आप लोगों से बातें कर रही हूँ, यहाँ पे मैं वीडियो शूट कर रही हूँ, ब्लॉग बना रही हूँ। क्योंकि पूरा दिन आज नींद नहीं आती हमको, मतलब सोचते हैं मैं सो जाऊँ, ये हो जाऊँ, कितना भी इग्नोर करो नहीं हो पाता। आज की तारीख ही ऐसी है। एक वो टाइम था, इस 27 मई मेरी दोस्त की शादी थी, मैं वहाँ पे गई भी थी। 25 को ही गई थी, 26 को उसकी शादी से 27 को विदाई थी। आज बार बार कॉल कर रहे थे। ये टाइम जो है ना, ये टाइम बार बार उनका कॉल आ रहा था हमेशा। आज कोई जब ऐसा टाइम आता है तो याद आ जाता है। और ऐसे मौके पे उनका सपना भी आ गया था कल मुझे। मैं इसीलिए बहुत ज़्यादा रो रही थी। पूरा दिन मेरा एकदम, जानते हो जब सपना आता है ना तो उथल पुथल हो जाता है। फिर मैंने इसीलिए कोई वीडियो ना बनाया, कुछ ना, समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या बोलूँ, यहाँ आप लोगों को क्या बताऊँ। सोचे हटाओ, वो सब बातें नहीं किए। फिर आप लोग के कमेंट्स आए थे कि मतलब ससुराल के बारे में, कितने लोग वहाँ पे हैं, पहली रात में आपके साथ वहाँ क्या हुआ, आपके हस्बैंड कितने पढ़े लिखे हैं, आप ये चीज़ें बताओ। तो हाँ, मतलब ज़रूर हम वो सब चीज़ें बताएंगे। तो जहाँ तक कि मैंने बताया था, मेरे ससुराल में ना मेरे हस्बैंड 2 भाई थे, ये बड़े थे। एक मेरा देवर था, इनसे छोटा था, और 3 ननद थी। 2 इनसे बड़ी थी, एक इनसे छोटी थी। सबकी शादी हो गई थी, 2 ननद की बच्चेदार थी वो। एक इनसे छोटी थी, मेरे आने जाने से पहले ही, मतलब मेरा गौन आ गया उसके बाद में उसका भी हो गया था। सब कोई अपने घर पे था। और देवर था, उसका नहीं हुआ था, तो उसका भी जल्दी में किए हैं। ये 2-3 महीना हो गया होगा, मार्च वार्च में था, मुझे पता चला है कहीं से। खैर, उन लोगों ने मुझे नहीं बुलाया, ना एक कॉल किए, मेरे बच्चों के लिए भी कुछ भी नहीं किए। तो मैंने सुना है कि हो गया, क्योंकि ज़्यादा दूर पे मेरा ससुराल नहीं है, इसी ज़िले में है, बलरामपुर में हम है ना। बस यहाँ से 10-15 किलोमीटर है उनका घर, 10 किलोमीटर होगा, तो इधर ही में है। तो ये हो गया ना, कितने परिवार थे, माँ बाप हैं उनके, 3 ननद और 2 भाई है। और उसके बाद मेरे हस्बैंड की जो पढ़ाई लिखाई है ना, तो मेरे हस्बैंड हाई स्कूल तक पढ़ाई किए। 9th में थे जब हम बताए नहीं हमारा बाल विवाह हुआ था। जो लोग न्यू होंगे मेरा देख रहे होंगे, पुराना वीडियो मेरा देखेंगे ज़रूर। तो फिर हाई स्कूल का एग्ज़ाम दे के ये, और उसके बाद में ये कमाने के लिए चले गए थे केरला में। फर्स्ट ईयर में इन्होंने एडमिशन करवाया था, लेकिन फिर वहाँ जब गए तो काम धाम के चक्कर में फिर इंसान जब कमाने लगता है हर चीज़, तो फिर उसका मन नहीं लगता। फिर घर की इनकी स्थिति बहुत ख़राब थी, तो फिर इसीलिए ये नहीं एग्ज़ाम इंटर का दिए ही नहीं। समझो हाई स्कूल ही पढ़े थे, एडमिशन भले करवाए थे लेकिन हाई स्कूल तक ही पढ़े थे। फिर हम लोग को तो कुछ नहीं पता था कि इनकी घर की हालत क्या है, कैसी है। क्योंकि मैं ये नहीं कहती, चलो शुरू में ही सबके घर में कुछ नहीं हो जाता है, लेकिन मेरे पापा थे, इकलौती बेटी थी, इतना सारा दहेज दिए थे। तो फिर अब वो तो कर्म किस्मत मेरे था ही, लेकिन नहीं तो जानबूझ के कोई भी ऐसी शादी नहीं करता जिस तरह मेरे ससुराल वाले आज की है ना। तो नींव ही जब जिसकी झूठाई पे रखी जाएगी तो वो दीवार कहाँ से खड़ी होगी। तो बस मेरे साथ ऐसे ही हुआ था। मेरे ससुर जो है ना, उन्होंने मतलब घर भी, जब मेरे पापा गए थे शादी को देखने, तो बस पटीदार होते ना, 6 भाई हैं लोग, तो सबका एक ही में घर बनाए, सबका घर दिखा दिए, बोला मेरा है, इसमें 12 कमरे घर हैं, ये है वो, दुनियादारी करके। और उसके बाद में खेत भी ज़्यादा बताए, ज़मीन भी बताए, 12 बीघे ज़मीन है, बट वहाँ पैसा कुछ ना है, 5 बीघे ज़मीन है, 12 बीघे बताए थे। तो पापा सोचे क्योंकि अकेली लड़की है, फिर 12 बीघे है तो 6-6 बीघा ज़मीन बैठ जाएगा ये सब। क्योंकि कोई भी बाप होगा, अरेंज मैरिज में होता है तो लोग जब दहेज देते हैं तो ये सब तो देख के करेंगे ही ना, कि कुछ तो प्रॉपर्टी होना चाहिए। भाई लड़का भी उस टाइम पे पढ़ाई कर रहा था, तो फिर कुछ तो होना चाहिए। तो ये लोग झूठ बोले। खैर, मेरी किस्मत में जो था, जो हुआ, कर दिए शादी ब्याह। तो पर यही मैं हमेशा बोलती हूँ, जब झूठ पे जो नींव रखी गई वो तो कहाँ से वो दीवार खड़ी होगी, जब झूठाई शुरू से ही था इन लोग का। फिर भी पढ़ाई लिखाई घर में अपनी बेटियों को, मेरे पापा बोले बेटी को हमारे घर का हर काम आता है, सिलाई भी जानती है, पढ़ाई भी करती है, सब कुछ। लेकिन बोले कि हाँ हमारी बेटियां भी करती हैं ये वो सब दुनियादारी के। वो तो बाद में मुझे पता चला, कोई पढ़ा लिखा ना, बस मेरे हस्बैंड को पढ़ाई लिखाई करते थे। मेरा देवर था, वो भी पढ़ा होगा 5वीं 6वीं 7वीं ऐसे करके, वो तो हाई स्कूल भी ना पढ़ा है। बाद में सब चीज़ें पता चली, तो जब
ये हो गया ना कि पढ़ाई लिखाई कितनी थी, परिवार कितने थे। अब इसमें कमेंट्स आया था कि दी आपके साथ उस घर में पहली रात को क्या हुआ था। तो वहाँ पे ना मेरी विदाई होके गई, यहाँ से मैं उस घर में गई। बस वही एक पल था ना कि जब यहाँ से मुझे गया तो दुख बहुत ज़्यादा, मैं अपने माँ बाप के लिए, मेरे गांव घर के भी जो देख रहे होंगे ना, बहुत ज़्यादा रो रही थी, क्योंकि मैं इकलौती अकेली बेटी थी अपने माँ बाप की। बहुत तकलीफ़ होता था इन लोग को छोड़ के जाने में। लेकिन ये हुआ, फिर यहाँ से जाके मैं गाड़ी में बैठी, 10 किलोमीटर था, फिर उतना गाड़ी में ही बैठते ही समझो वो सुकून था कि हाँ, हम लोग बात कुछ दिन पहले बताए थे आप लोगों से, कुछ साल पहले शादी के बाद बात करना शुरू किए, एक दूसरे में बहुत ज़्यादा लगाव, बहुत प्यार हो गया था। ऐसा लग रहा था जैसे लव मैरिज ना किसी का होता है, वैसे हो गया था। बहुत खुश थे। लेकिन बस मेरी ज़िंदगी की खुशी वहीं तक थी कि मैं इस घर से उस घर तक पहुँचने, बीच में जो गाड़ी का सफ़र था ना, वो मेरे लिए बहुत ही यादगार है, बहुत सुकून है उसमें। बस मैं सुकून था वो कि उस टाइम पे कोई टेंशन ना थी, क्योंकि मैं उनके परिवार के बारे में बिल्कुल अनजान थी कि अभी मैं घर पहुंचूंगी, क्या होगा इनके घर पहुंचते ही वहाँ पे जब मैं पहुंची, तो जब गठबंधन वगैरह जो भी होता है वो सब तो हुआ जैसे कि तैसे करके। उसमें भी रोड़ा पड़ी, कोई पूजा होता उधर कुछ चढ़ाने पे जाने वाला, जैसे हस्बैंड वाइफ के बीच में होता है चढ़ावती हुई, ननद बड़ी वाली बगल में बैठी रहती, वो क्या मेरे हाथ से पकड़ के वो चढ़ा देती। फिर इतने में मेरे हस्बैंड मतलब बोले कि वो जब चढ़ा रही तो फिर तुम ऐसा क्यों कर रही हो। तो तुरंत ही उधर ही बोली, ऐसे उनको निकलने लगी, बोली ऐसे बोली, मतलब उसके कहने का मतलब कि बीवी आ गई, बहन को ऐसा बोले। पर तुम्हें खुद समझना चाहिए, पति पत्नी का जो पूजा होता है उसमें तीसरों के हाथ से क्यों चढ़ावा चढ़ाए ना। पर ऐसी उन लोग की मानसिकता थी। खैर कुछ ना, फिर उसके बाद में मुझे ले जाया गया घर पे। उसके बाद में ना मुझे ले जाके एक रूम में, जो कुल देवते का रूम होता है, वहाँ पे बिठाया गया। फिर वहाँ पे मैंने सुना कुछ बातें हो रही थी, जैसे सामान दुल्हन का होता है जो रूम में शिफ्ट करना। तो मेरे पति का कहना था कि मतलब उसी रूम में सब कुछ शिफ्ट हो जाए, जैसे जो अलमारी है, बेड वगैरह है, सब कुछ है। तो डबल बेड होता है तो उसमें तो उसको जोड़ जाड़ के बनाया जाता है ना, खाट तो है नहीं कि उसको डायरेक्टली ऐसे अंदर हो जाएगा, चला जाएगा। ये उस टाइम पे ये ऐसे ही बोला है। फिर ये मेरा ससुर है ना, इन्होंने क्या बोला उनको, चारपाई डाल दो, डेली चारपाई पे सोते थे, आज चारपाई पे नहीं सो पाओगे, ऐसे ही। फिर ये कुछ बोले डायरेक्टली, उसमें बीवी की बात है, डायरेक्टली इनको भी मुंह ना देखे वो बीवी का, ना ये बहू का देखे। फिर ये बातें तुरंत वहाँ पे रख दिए, लो अभी से ये हाल हो गया, आप मुँह देख लिया, अपने अपने आप वाली कर रहे हो। मतलब उनको ना सबके बीच में जलील किया गया उस टाइम पे। और वो मैं सोच रही हूँ क्या हो रहा है, बाहर में क्या आवाज़ें आ रही है, मतलब उधर आंगन में, मैं तो रूम में थी। फिर ये इस बात को लेकर शायद फिर मतलब ले जाके लोग शिफ्ट किए बेड वगैरह। बाकी तो मेरा सामान सब बाहर ही था, बेड की अलमारी और जो ड्रेसिंग टेबल होता है ये गया था। बहुत ही, मेरा ड्रेसिंग टेबल मुझे बहुत ज़्यादा पसंद था, बहुत ज़्यादा। फिर बाद में मुझे ले जाया गया उस रूम में ना, फिर खाना 2 थाली निकाल के कोई लेके गए, उधर रखी। इसके पापा रूम में गए ही थे, बैठे ही थे मेरे पास में, खाना बोले खा ले। फिर हम लोग खाना खाए। जानते हैं इतने ही देर में ना बाहर से कुछ रोने की आवाज़ आने लगी, ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने की आवाज़ आने लगी। तो ये बोले मैं आ रहा हूँ बाहर से। ये बाहर गए, वही गया ना, पूरी रात बाहर ना आए। और हाँ, जब ये गए थे रूम में ना, जब मुझे पहली बार, तो इन्होंने क्या बातें की थी, ये जगह ऐसे ही चुपचाप कोने में, मतलब जैसे बेड होता है ना ऐसे, ये भी एक बेड साइड है कोने का, ऐसे साइड में जाके बैठ गए चुपके से। फिर बोलते हैं संजू, हम बोले मैं कुछ ना बोली, हम तो ऐसे ही पहली बार कोई मिलता है तो समझ सकते हो कैसा लगता है ना, कुछ ना बोले। खुद ही बोल रहे हैं कि मैं जब तक पैसा कमाऊँगा तू भी मेरी इज्जत करेगी, नहीं तो तू भी हमको ना प्यार करेगी ना होगा। तो हाँ, सोच रही है इंसान क्या बोल रहा है ऐसे। फिर मुझे पता था कि ये चीज़ें इसीलिए बोले, इग्नोर किया। मैंने बोला क्या बात है, क्या ऐसे बोले, तू कुछ नहीं सुनी है, हम बोले नहीं कुछ नहीं। बोले फिर कोई बात ना है। इनको लगाना कि ये मेरे घर पे आई है, मेरे घर वालों की बातें सुनी होगी, लोग ऐसा ऐसा मुझे बोले, मेरी कोई इज्जत ना करे, तो फिर ये क्या करेगी, ये ऐसे ही मतलब सोचे। फिर इग्नोर किए उस बात को। लेकिन अब होने को कौन डाल सकता है, जब करकच था ही, तो फिर हम लोगों की वो दिन वो रात हम लोग का कैसे खुशहाल रह सकता, हम लोग कैसे खुश रह सकते, बिल्कुल भी ना। इतने पे रोने वोने की आवाज़ बाहर से आने लगी, चिल्लाने की, ऐसे लगा कोई मर गया है। इनकी माँ एकदम सीना पीट पीट के रो रही थी। फिर ये गए बाहर में, तो देख रहे हैं
वहाँ पे सुनाई पड़ा, वही रूम से निकले ही बाहर ना, फिर रूम में मेरे ना आए। फिर मैं सोची अभी कुछ टाइम में आ जाएंगे, कोई तो आएगा। फिर मैं बैठी थी, मेरी ऐसी थोड़ी सी आंखें लग गई। फिर इतने 5 मिनट भी ना लगा होगा, तुरंत फिर मेरी आंखें खुली। फिर देखा मैंने से मेरे रूम के दरवाजे पे एक लेडीज़ खड़ी थी, मैं उसको पहचानती भी नहीं थी। वो थी इनकी मछली वाली बहन है, मेरी मछली ननद। मैंने उसको अंदाज में ही बोला, मैं तो वो ऐसे ही बिना जाने ही, दीदी अंदर आ जाओ, कहीं बाहर खड़ी हो। फिर वो मतलब कुछ ना बोली, मेरे बच्चे रो रहे। क्या बोलती है, 60,000 रुपये मिलते थे, भैंस गायब हो गई है। बोलती थी बेच दे, लेकिन बेची नहीं। हम बोलते थे माँ से बेच दे, बेची नहीं। 60,000। अब इतना सुन के ना हमको तो होश ना रह गया। फिर उठ के बैठ गए, पूरी रात बैठ के रोए। मेरे पास फ़ोन भी नहीं था कि हम कहीं फ़ोन करें अपनी माँ के पास। मेरी दोस्त सहेली लोग सब लोग यहीं पे थी, मैं कहाँ किससे बातें करूँ, कुछ ना। फिर गए इधर उधर ढूंढे, नहीं मिले। फिर इसके पापा जानते हो आके बाहर में सब लोग बैठे थे, पूरी रात बैठे थे। बट इसके पापा ना आकर वो बाहर में ही मतलब बैठे थे सब, इनके पापा लोग बाहर। लेकिन कोई उनसे ये ना बोला ना दूसरे घर की बेटी लेकर आए हैं यार। वो टाइम ऐसा होता है सबके जीवन में, सबका शादी ब्याह बार बार नहीं होता है। तू अंदर जा, कोई ना उनको बोला। और वो भी ना आए कि अभी मैं ऐसे छोड़ के चला जाऊंगा इन लोग को, फिर बोलेंगी गया है बीवी के पास में, बाहर में ऐसा हो गया। इनकी माँ सीना पीट पीट के उस दिन बच्चे की खुशी थी, जिस दिन उनके बच्चे की शादी थी, उस दिन बहुत रो रही थी वहाँ पे। फिर मतलब बैठे बैठे रोए, रोते रोते बहुत बुरा हाल था, समझ सकते हो। मैं इस चीज़ के लिए रो रही थी कि सुबह इस घर में मेरी क्या इज्जत रहेगी। ये लोग ऐसे बोल रहे, कोई मेरे पास ना आ रहा है, इनकी बहन माँ कोई भी नहीं गया कि कम से कम जो हो गया सो हो गया, इसके पास में तो जाएं, कोई बैठे तो इसके पास में। कोई ना आया मेरे पास में। सोचिए मुझको लोग अशुभ मान रहे हैं। सुबह में हमको बोलेंगे इसका पैर अच्छा ना था, घर में आई ऐसा हो गया। रोती भगवान से कि मतलब मेरे माँ बाप का कुछ भी नुकसान हो जाए, यहाँ का ना होना चाहिए। आखिर होते करते सुबह होते होते वो भैंस मिल गई, उधर घर के पीछे कहीं थी। जाके इनकी छोटी वाली बहन देखी, बताई जाके लिए। फिर सुबह के टाइम फिर इसके पापा रूम में गए। फिर मैं रोती थी, मैं इनको देख के आंसू पोंछ लिए, पता ना चले मैं रो रही हूँ। इतने पे ना ये इंसान रूम में हलता है इधर से ना, तुरंत इनकी क्या बोलते हैं, इनको ठंड, फरवरी का टाइम था, बहुत ज़्यादा। बेचारा स्वेटर भी ना पहना था, वैसे भाग गया था इधर उधर ढूंढने बाइक से। बहुत परेशान हो गए थे। लेकिन इनकी बहन है जो ना, तुरंत ये आगे आए, पीछे आके हमको तुरंत बोलती है ना चलो नहाओ सुबह हो गई, चलो नहाओ सुबह हो गई। फिर हम जैसे कि सुबह उठ के गए, नहाए धोए। उसके बाद में सुबह जो भी रस्म रिवाज होता है गए। बहुत दहेज मेरे पापा दिए थे। जिस तरह मैं अकेली थी, मैं वो भी गांव वाले देखते होंगे, वो लोग भी मेरे गांव के भी देखते होंगे, सबको ही जानता है कितना सब कुछ दिए थे। साड़ी वगैरह ना 30 साड़ी गया था, 30 साड़ी की जो औरतों का पैर रखवाई होता है, सास ने सब कुछ रख लिया। एक भी ना दिया कि किसी का तुम पैर रख लो, रख के कोई ना। उनके रिश्तेदार में भी जो वीडियो देख रहे होंगे मेरा, देखेंगे, किसी का ना दिए थे। सब लोग इधर उधर बातें कर रहे होंगे कि इसके मायके से आया ही ना होगा, तो देख क्या बिना चुना के इतना सब कुछ बना। ये जो सब होता है पूरा सजावट का सामान, बड़े शौक थे सब कुछ। ये गांव जानता है मुझे कितना शौक था बिनने चुनने का, बहुत खरीद के सब कुछ दिए। एक गुलदस्ता तक कोई निकाल के ना रखा। रूम में सजाना तो दूर की बात है, बिल्कुल लगता ही ना था ये दुल्हन का रूम है या दुल्हन का घर है या मैं दुल्हन हूँ वहाँ पे, बिल्कुल भी ना। सुबह पूरा दिन सबका जो भी होता है पैर रखवाई, जो भी रस्म रिवाज होता है चला किसी तरह से। सबको इतने रुपए दो, इनको इतने दो, इनको इतने दो, सब कुछ हो गया। 3 ननद थी, एक लोग ने लाकर कुछ दिया था शायद कान का ऐसा छोटी सी, इसमें ऊपर पहनने वाला। एक ने कील दिया था। सास ने तो 10 रुपये भी हाथ पे ना रखे, कुछ भी ना। कोई ना कि कभी सास कोई फ़र्ज पूरा किया, हम लोगों ने कुछ भी ना। ऐसे तैसे बीता। दूसरे दिन शाम को जानते हैं दोपहर तक हो गया, कोई खाना तक ना दिया हमको। दोपहर में ले जाके कोई दिया भी, मैंने थोड़ा खा लिया। कोई वहाँ यहाँ मेरे यहाँ मेरी भाभी आई है ना, मतलब बच्चों की तरह हम लोग इसका ख्याल रखते थे। कोई भी दुल्हन का एक बच्चों की तरह ख्याल होता, कोई पानी तक ना पूछता था पूरा दिन। फिर इसके पापा तो रूम में आए ना, फिर शाम को आए फिर ये सो गए बाहर। जो खिलाई पिलाई था, थके हुए थे बेचारे। मैं बैठी थी ऐसे ही, फिर इनकी आँख खुली रात को 9 बजे। फरवरी में 9 बहुत टाइम हो जाता, 9 बजना उस ठंडी के मौसम में।
कोई खाना नहीं दिया था। वीडियो देख रहे होंगे ना तुम लोग, देखो कोई खाना हमको ना दिया था। 9 बज गई थी, पूरा घर खा लिया था, पर दुल्हन भूखी है, खाई किसी ने नहीं पूछा था। फिर मैंने, मेरे दोस्त लोग ने मेरे लिए यहाँ से हलवा गाजर का बना के दिया था मेरे विराट के पापा के लिए, उनको बहुत पसंद थी। फिर वो हलवा हम लोग खाए। पानी के लिए बोले कि मैं जाऊँ, फिर बोले ना जाऊँ। वो इतना डरते थे ना कि कोई भी बोलेगा बीबी के लिए पानी ले जा रहा है। फिर हमको बोले संजू तू जा ले आ। फिर मैं रूम तक निकली, लेकिन फिर मैं सोची अभी मैं जाऊँगी नल चलाऊँगी, लोग को बुरा लगेगा कि मांग लेती तो छोटी हो जाती। फिर मैंने आवाज़ दिया कि मुझे पानी दे। 2 बार बुलाने, तो इनकी मामी है, कोई इनकी मामी थी, उन्होंने बोला दुल्हनिया को खाना नहीं दिए। तब इनकी मझली वाली बहन ना 2 थाली में इतना इतना खाना निकाल के लाई। हम भूल गए, हमको ध्यान ही नहीं था। फिर मैं वही समझी, मुझे एकदम टेंशन, मेरा माइंड वो हो गया कैसा घर है ये, दुल्हन का लोग बच्चों जैसा ख्याल रखते हैं, ये लोग कैसे हैं, बहुत कुछ। दूसरे दिन फिर सुबह में हम तो चले ही आए वहाँ से। जितने पैसे मिले थे बाहर, पैसे जितना होते थे कुछ ना, जो लोग आते थे खुद ही ले लेते थे। घर में कितना 1500-1600 रुपये मिले थे, मुंह दिखाई 1500-1600, वो भी सब सास ने ले लिया। एक मंगलसूत्र इतना बड़ा ला कर दे दी, दूसरे दिन सब पैसा लेके वो भी फिर ले ली थी मेरे जेवर। फिर बाद में मेरे ससुराल वाले सब मेरा जेवर ले लिए थे। उसके बाद में मैं चली आई यहाँ पे। 9 महीने थी, कोई कभी फ़ोन करके हाल चाल नहीं लिया कि बहू है क्या नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है कभी। मतलब मुझे ना शादी बाद कोई भी ऐसा दिन ना, जब पहली रात मेरी ऐसी गई, फिर कोई टाइम ऐसा ना गया जब मैं खुश रही हूँ या केरल में रही हूँ क्या। फिर उसके बाद में मैं ना, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, बाद में बताएंगे क्या हुआ था मेरे साथ, कब से फिर मैं केरल रहने लगी, मेरे बच्चे कहाँ हुए, कैसे हुए, कुछ मैं बताऊँगी। जो उन लोगों ने किया ना, कभी ना भूल सकती मैं वो चीज़ें जो मेरे साथ हुई। आज लोग बोलते हैं घर है वो, कौन सा घर है जिस घर में इतने सारे सपने लेकर हर लड़की जाती है। मेरे सारे सपने टूट गए उस घर में। उस घर को मैं घर मानूँ आज, जब वही ना रह गया तो। फिर भी आज वो लोग मुझ पर इतना इल्ज़ाम लगा रहे हैं। ये चीज़ें पहुँचेगी ये वीडियो ना, देखना इसमें। और अगर झूठी मैं बोलती हूँ ना, तो तुम लोग इतने ही सच्चे हो ना, तो आके फिर मेरे घर पे और ये बताना कि ना तू वीडियो में गलत बता रही। अगर तुम लोग इतने ही सच्चे हो तो 3 बहनें उनकी हैं, उनका भाई है, उनके माँ बाप है, कोई भी आके साबित करो ये चीज़ें। मैं तो पूरी दुनिया को बताऊँगी जो तुम लोगों ने मेरे साथ किया, एक एक बातें बताऊँगी अब मैं। क्योंकि 2 साल से मैं सब्र की, लेकिन तुम लोग अभी भी मेरे पीछे पड़े हो हाथ धो के। जो आता है मेरे बारे में बकते हो ना, तो सब कुछ पेश करूँगी यहाँ पे मैं, रिकॉर्डिंग तक पेश कर दूँगी मैं। बस अब इतना समझ लो, बहुत ज़्यादा हो गया इन लोग का। तो चलिए, आप सभी लोग ऐसे ही मेरा सपोर्ट बनाए रखिए।